ये देखिए घटनास्थल पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर बाकी टीमें वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। गृह मंत्री को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है शाम से ही, और अब वो खुद गृह मंत्री वहां पर दिल्ली पुलिस के सब आला अधिकारी और एनएसजी वहां पर मौजूद है, और एनआईए की टीम भी वहां पर मौजूद है। एफएसएल की टीम जो है वो वहां से सैंपल ले चुकी है। तो वहां पर सारी टीमें मौजूद हैं, सारी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंचकर देख रहे हैं उस जगह पर क्या हुआ था। ये शाम को 6:52 पर हुआ था। इस पहुंचने से पहले गृह मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि क्या इसको आतंकी हमला कहा जा सकता है या इसको मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हर संभावना से इसकी जांच कर रहे हैं, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है, और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और अभी कुछ भी कहना मुश्किल इसलिए है, जो ये बार बार बात कही जा रही है आधिकारिक तौर पर, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप ये समझिए कि ये बताया जा रहा है ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। जब चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है तो ये किस तरह का ब्लास्ट है कि चलती गाड़ी, यानी गाड़ी चला रहा था, कोई गाड़ी के अंदर था, तो क्या वो आत्मघाती हमलावर था अगर उसने साजिश के तहत ऐसा किया? अगर ऐसा था तो उसके साथ बाकी लोग भी क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वो कोई अकेला नहीं था। ये भी बताया जा रहा है उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो जब 3-4 लोग बैठे हुए थे, क्या उनमें से किसी एक को पता था इसमें ब्लास्ट होने वाला है और वो आत्मघाती हमलावर था, या सबको पता था कि इसमें ब्लास्ट होने वाला है? जब सबको पता हुआ इसमें ब्लास्ट होने वाला है, ये बात गले नहीं उतरती कि अगर कोई ब्लास्ट करना भी चाहे, कोई आत्मघाती हमला करना भी चाहे, तो इतने सारे लोग उसके साथ अपनी जान क्यों दे देंगे? यानी उनको अंदाजा नहीं था। क्या सभी को अंदाजा नहीं था इसमें ब्लास्ट होने वाला है? क्या कोई बम इसमें प्लांट किया गया था? ये एक अलग एंगल है जांच का। धमाका जो है गाड़ी में पीछे की तरफ हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो पीछे की तरफ जब धमाका हुआ है, जब पीछे की तरफ धमाका हुआ है, तो क्या कुछ सामान पीछे रखा था उसकी वजह से धमाका हुआ है, या फिर ये एक हादसा है? और अगर ये हादसा है, तो ये ऐसा क्या विस्फोटक हो गया हादसे में इन्वॉल्व जिससे ऐसा धमाका हो गया कि आसपास की गाड़ियां भी चपेट में आ गई? वो भी गले नहीं उतर रही लोगों के बाद। तो इसलिए अभी इस पर कुछ कहना, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये गृह मंत्री ने कहा। गृह मंत्री इस वक्त लोकेशन पर मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं, और ये लाल किले के बिल्कुल सामने का इलाका है। अभी तो रात हो गई, अंधेरे में आपको लाल किला नहीं दिख रहा होगा। गृह मंत्री जहां पर मौजूद हैं, ये मैं आपको बता दूं जगह कौन सी है। आपने लाल किले पर प्रधानमंत्री को भाषण देते देखा है। वो लाल किला, उसके सामने जो मैदान होता है जहां लोग बैठे होते हैं, उसके सामने ही आपने देखा होगा एक कई मंदिर वगैरह दिखते हैं। चांदनी चौक का इलाका शुरू होता हुआ दिखता है। उधर उन मंदिरों, गौरी शंकर मंदिर वगैरह है। तो एक तरफ तो जामा मस्जिद दिखती है साफ, उससे थोड़ा इस तरफ दाईं तरफ अगर आप प्रधानमंत्री की पोजीशन से खड़े होकर देखें तो मंदिर दिखते हैं। उधर ही एक ट्रैफिक रेड लाइट है, उससे पहले एक रोड है। प्रधानमंत्री जहां से बोलते हैं, लाल किले का गेट है, प्रधानमंत्री यहां से बोलते हैं, उसके सामने मैदान है, मैदान के बाद रोड है, रोड के बाद फिर चांदनी चौक का इलाका शुरू होता है। वहां से एक सड़क जाती है सीधा चांदनी चौक तक। वो जो रोड है, जो एक रोड जा रही है दरियागंज, एक रोड सामने जा रही है चांदनी चौक, वहां पर एक ट्रैफिक रेड लाइट है। उस ट्रैफिक लाइट पर यह धमाका हुआ है। ये गाड़ी धीमी चलती हुई ये धमाका हुआ है। ये वहां पर वन वे ट्रैफिक चलता है, सिर्फ दरियागंज की तरफ ही ट्रैफिक जाता है। ये गाड़ी भी दरियागंज की तरफ बढ़ रही थी, बढ़ती धीरे धीरे बढ़ती हुई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था और शायद ट्रैफिक लाइट रेड हो गई हो, इसलिए वो गति धीमी हुई हो, तब उसमें धमाका हुआ है। इसलिए ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का आतंकी हमला हो सकता है जिसमें चलती गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हुए गाड़ी में इस तरह से धमाका हो जाए। तो अगर ये ऐसा है तो ये बिल्कुल अलग पैटर्न का धमाका है, इसलिए अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो ये सारी संभावनाएं अभी तलाशी जा रही हैं। ये जरूर पता चला है कि गाड़ी जो है उसके तो परखचे उड़ गए, क्योंकि जब आसपास की गाड़ियां ही उसकी चपेट में आ गई तो जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसके तो बिल्कुल ही परखचे उड़ गए। लेकिन उसकी जो शैसी, उसकी जो बॉडी, जो उसका जो शैसी रहता है, इंजन रहता है, उससे उसमें नंबर रहता है। उस नंबर से सूत्र बता रहे हैं कि ये नंबर पता चला है कि वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, i20 गाड़ी थी। ये तो गृह मंत्री ने ही बता दिया। i20 Hyundai की i20 गाड़ी में वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। हरियाणा में कहां की, क्या नंबर था, ये सब कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अगर गाड़ी का नंबर ही पता चल गया है तो गाड़ी किसकी थी, ये जाहिर सी बात है सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया है। ये भी नहीं पता कि जिसकी गाड़ी थी क्या वो गाड़ी में सवार था, या गाड़ी कोई और ले जा रहा था, या गाड़ी कोई
किसी ने चोरी कर ली और उसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई, ये सब अभी कुछ नहीं पता। ये सब अभी मतलब सुरक्षा एजेंसियों को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन ये सब अभी तक कुछ सामने नहीं आया। लेकिन ये जितनी बातें सामने आ रही हैं वो इस मिस्ट्री को और गहरा कर रही हैं कि ये कैसा धमाका था, ये कैसा धमाका हुआ है, क्यों किया है, इसकी वजह क्या है। क्या लाल किले से कोई मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज देने की कोशिश है तो चलती गाड़ी में 3-4 लोग बैठ के ऐसे क्यों अपने आप को उड़ा लेंगे? ये सब सारे सवाल जो है ये अभी खड़े हो रहे हैं। और हादसा, पहले खबर आई थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट में इस तरह का सिलेंडर, ये किस तरह का सिलेंडर इसमें रखा हुआ था? अगर ऐसा ब्लास्ट हुआ है तो कि आसपास की गाड़ियां ही उड़ गई, तो वो भी संभावना जो है वो बहुत कम लगती है। हमारे साथ दीपक बिष्ट लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ शंकर आनंद लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ रचना लगातार बनी हुई हैं और हमारे साथ जावेद लगातार बने हुए हैं। जावेद, आपके पास क्या रिपोर्ट है? अभी दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं जो वहीं पर मौजूद हैं जहां गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। दीपक, हम देख रहे हैं गृह मंत्री मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या खबर आ रही है? और देखिए किशोर, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लगातार जो अधिकारी हैं उनसे अपडेट ले रहे हैं कि अब तक की क्या स्थिति है, क्योंकि जांच रिपोर्ट अधिकारियों को यहाँ पर सौंपनी होगी गृह मंत्रालय तक, क्योंकि यहाँ पर बताना होगा कि किस तरह का ये धमाका है और इसीलिए यहाँ सभी जांच एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनएसजी के कमांडो की एक टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है जिन्होंने पूरे एरिया को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। वो अपनी जो उनकी टीम है वो यहाँ पर देख रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस ब्लास्ट को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह का ये ब्लास्ट है, उसको लेकर एजेंसियां जो है पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। ये आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे एडिशनल कमिश्नर स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा हैं, उनके सामने ललित मोहन नेगी हैं। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने टेरर पर काफ़ी लंबा समय काम किया है और इसीलिए यहाँ पर भी ये उसी तरीके से उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे अधिकारियों को यहाँ पर कैसे दूसरे जो अधिकारी हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। सर, कुछ बताना चाहेंगे अगर थोड़ा बहुत? सर देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बताना नहीं चाह रहे, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर ये धमाका हुआ है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि हम आपको बता दें किशोर कि आज जिस तरह से हम लगातार सुबह से फरीदाबाद को कवर कर रहे थे, फरीदाबाद के उस बड़े विस्फोटक के एक मॉड्यूल को कवर कर रहे थे, तो उसके बाद जो 7 अरेस्ट हुई हैं वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा जो एनआईए या फिर एनएसजी सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक जोड़ने को लेकर मजबूर कर सकती है अगर ये आतंकी हमला होता है। और सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकी संगठन जो जैश ए मोहम्मद है जिससे जुड़े हुए ये सभी लोगों की गिरफ्तारियाँ, 7 गिरफ्तारियाँ अब तक हो चुकी थी उसमें, तो कहीं ना कहीं वो तिलमिलाए हो सकते हैं अगर ये ब्लास्ट होता है। अगर दिल्ली पुलिस इसे या एजेंसियाँ इसे ब्लास्ट घोषित करती है कि किसी टेरर एंगल का इसमें पीछे से हाथ है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक सीधा जाकर उसी विस्फोटक से जुड़ेगा जो आज से नहीं बल्कि पिछले 10 दिन से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ सकता है। और सबसे अहम चीज़ ये कि अब जो एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब तक मौके से ऐसी चीज़ें बरामद नहीं हुई हैं जो पहले जिलेटिन या फिर जो छड़ है या उस तरह से चीज़ें बरामद होती थी, कीलें बरामद होती थी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस जाती थी, उससे पता चल जाता था कि ये इस तरह का बॉम्ब है। लेकिन यहाँ पर ये धमाका बिल्कुल अलग है, सबसे अलग पैटर्न धमाका है जिसको हमने देखा था, क्योंकि इससे पहले 2012 में जो धमाके हुए थे उसके बाद ये धमाका बिल्कुल अलग है। और इसलिए एजेंसियां यहाँ पर सतर्कता से एक एक चीज़ को लेकर एंगल में यहाँ पर जांच में शामिल कर रही है। उनका ये अनुमान है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट वे की तरफ जा रही है, यानी जो घटनाक्रम है। और मैं आपको बता दूं किशोर, जो नंबर अब तक सामने आया है HR-26 गुरुग्राम का नंबर है। गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया गया है, गुरुग्राम पुलिस इस नंबर की पड़ताल कर रही है कि ये गाड़ी वाकई में गुरुग्राम के एड्रेस पर थी या इस पर फर्जी नंबर लगाया गया था या फिर इस गाड़ी का जो ओनर था उसकी यहाँ पर पड़ताल की जा रही है। इसलिए गुरुग्राम तो ये HR-26 बताया जा रहा है नंबर जी, HR-26 का जो स्टार्टिंग है HR-26 है और HR-26 आपको बता दूं गुरुग्राम का है और इसीलिए यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया जा चुका है, उन्हें पूरा नंबर भेजा जा चुका है। हालांकि पूरी जानकारी पुलिस कुछ देर बाद जरूर देगी, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि यहाँ पर जो धमाका हुआ उसके पीछे क्या टेरर एंगल है और टेरर एंगल है तो ये बहुत